हिमाचल प्रदेश के जंगलों में बहुत सी ऐसी प्राकृतिक खाद्य वस्तुएं मौजूद हैं जिनकी समय और ऋतु के हिसाब से स्वतः ही पैदावार होती रहती है। इन्हीं में से एक है तरडी। हालांकि तरडी स्थानीय बोली में कहा जाता है, जबकि आयुर्वेद में इसे तरुणकंद कहा जाता है। जनवरी महीने की शुरुआत से लेकर शिवरात्रि के कुछ समय बाद तक यह कंद प्राकृतिक रूप से जंगलों में मिलता है। लोग खुदाई करके इसे जमीन से निकालकर खुद भी खाते हैं और बाजारों में बेचने के लिए भी लाते हैं। इसकी सब्जी भी बनती है और अचार सहित अन्य खाद्य वस्तुओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लांट ब्रीडिंग एवं जेनेटिक्स में पीएचडी कर चुके सुंदरनगर निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर संतराम पथिक तरडी यानी तरुणकंद पर काफी ज्यादा रिसर्च कर चुके हैं। डॉक्टर पथिक बताते हैं कि इस कंद का नियमित सेवन करने से इंसान बीमारियों से दूर और हमेशा जवान रहता है। इस बात का प्रमाण इस कंद के नाम से ही मिलता है। तरुण का अर्थ ही ताजा और जवान रहना है। हालांकि यह कंद प्राकृतिक रूप से जंगलों में ही मिलता है, लेकिन डॉक्टर पथिक ने इसे अपने घर के गमलों और टूटे हुए घड़ों में मिट्टी डालकर उगाया था। इनके पास इस कंद को उगाने की तकनीक आज भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से वे इसे प्रचारित नहीं कर पाए। हालांकि डॉक्टर पथिक आज भी लोगों को इस तकनीक को सिखाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर पथिक के अनुसार लोग अपने घरों में इसे आसानी से उगाकर इस प्राकृतिक औषधि का सेवन कर सकते हैं। तरडी को वैसे जो इसका आयुर्वेदिक नाम है वो है तरुणकंद। तो ये इतना अच्छा कंद है जो कि हर जगह कहीं भी हो जाता है। जहाँ भी इसको बीज पड़ गया तो वहाँ साल भर में उसका तैयार हो जाता है। उसका जो रूट्स यूज होती है इसकी, जो काफ़ी मूली की तरह बड़ा सा रूट मिलती है। और ये कंद जो है वो इतना न्यूट्रिटिव है और इतना बॉडी बिल्डर है। इसका नाम को लोग उसको यहाँ की भाषा में तरडी कहते हैं, वैसे इसका नाम तरुणकंद है। तरुणकंद का ही मतलब है कि जो आदमी तरुण रहता है अर्थात जवान बना रहता है, इसका प्रयोग अगर करते हैं तो हाँ उगाया जा सकता है। मैंने तो जो ऐसे घड़े होते हैं छोटे छोटे टूट फूट जाते हैं, उसमें नीचे पानी निकल जाता है तो उसमें मिट्टी डाल दी और उसमें उसको उसका बीज या उसका जो बीज तो नहीं, उसका छोटा सीड टाइप होता है मोटा सा, उसको लगा दें या उसका पार्ट मिल जाता है रूट का, उसको लगा दें तो उसी में वो फैल जाता है। फैल करके उसके बाद उसको मिट्टी को धो दो तो साफ़ सुथरा निकल जाता है। वैसे जंगल में जो होती है तो बड़ा गहरी हो जाती है, तो लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते, वो कांटों के बीच में कहीं भी हो गई, झाड़ियों के बीच में से निकालनी पड़ती है। इसलिए आजकल लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते ज़्यादा। परंतु इसको अगर हम रिजुविनेट करते हैं और इसको दोबारा खेती के लिए लोगों को रिकमेंड करते हैं, फार्मर्स को एनकरेज करते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक औषधि भी है और एक बहुत बड़ा सब्जी भी है और इसको वैसे भी खा सकते हैं। मंडी जिला के लोग तरडी यानी तरुणकंद को सब्जी बनाकर खाते हैं। इसकी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग तरडी को निकालने के लिए विशेष रूप से जंगलों में जाते हैं और गहरी गहरी खुदाई करके ही इसे निकाल कर लाते हैं। बाजारों में भी इसकी बहुत डिमांड रहती है। इस बार यह बाजार में 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रही है। ग्रामीण महिला नेहा कुमारी और सब्जी विक्रेता बेगी देवी ने बताया कि तरडी को निकालने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और बाजार में यह काफी महंगी भी बिकती है। यस ये तरडी के बारे में जब शिवरात्रि का मेला आता है ना जी, तब तक सारे लोग मांगते हैं भाई हमारे को तरडी चाहिए। और तब गांव से जंगल से लाते हैं, फिर हमारा भी 2 पैसे बनते हैं। बड़ी भारी मेहनत होती है इसके से, तो जंगल से लेते हैं निकाल के क्योंकि बेचते हैं यहाँ पर, 2 पैसे हम भी कमाते हैं। जैसे ले उन्हें मारा था तीना भी अपने 2 पैसे ले जाने। तरडी एक सब्जी है, ये जंगलों में बहुत दूर जाके मिलती है, झाड़ियों के बीच में भी होती है और यह एक औषधीय सब्जी भी से कहा जाता है। इसे दवाई के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और इसको जो है शिवरात्रि के 2-3 महीने पहले ये फसल मतलब सब्जी तैयार होती है और ये साल में एक बार ही होती है और यह बहुत गुणकारी मानी जाती है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।